दोस्तों, विद्या वाहिनी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी 10th बुक चैप्टर फर्स्ट में 1.2 सॉरी 1 चैप्टर फर्स्ट में 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 ओके। क्वेश्चन नंबर 2 ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम क्वेश्चन में दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। q कोई पूर्णांक है। जब 6 की बात आए और यहां दिया है q कोई पूर्णांक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम एक बात ध्यान में रखेंगे कि दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। मीन्स हम आपको पहले समझाएंगे, उसके बाद फिर डिटेल्स में हम बनाएंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले दिया है 6q+5, 6q+1 या 6q+3। तो मान ले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा अगर q कोई पूर्णांक है, ओके, तो q कोई पूर्णांक है, अगर हम मान लें, आप समझने के लिए a, अगर मान ले a बराबर a पूर्णांक है, ओके, a पूर्णांक है, माना a पूर्णांक माना, ओके। जब a पूर्णांक है मेरा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा दिया है 6q+1, ओके। तो 6q+1, ओके, तो 6q+1 a इक्वल टू, क्योंकि a को पूर्णांक माना है, 6q+r। अब क्यों? क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हम जानेंगे a इक्वल टू 6q+r, ओके। तो r जब है r, ओके, 6q+r, ओके। तो 6q+r है अगर r का मान, और हमेशा याद रखना है कि भाजक, ये मेरा भाजक है, ओके, भाजक, ओके। जैसे
6, ओके, 6 ए क्यू और आर, ओके। 6 मेरा भाजक हो गया, ओके। ए भाज्य आर शेषफल क्यू भागफल, ओके। जब हो गया तो हमें ध्यान देना है कि भाजक जो होते हैं शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। जब शेषफल से हमेशा बड़ा होता है तो आर के जगह पे, जब शेषफल हमेशा बड़ा होता है तो आर का मान संभव क्या क्या हो सकते हैं। आर का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स शेषफल, रिमाइंडर, ओके। तो आर का मान मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स ए अगर 6 अगर है, भाजक मेरा 6 है, ओके। तो भाजक से हमेशा छोटा होता है आर, हमेशा ये भाजक बड़ा होते हैं और ये आर रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। मिस भाजक से रिमाइंडर हमेशा, मिस शेषफल हमेशा क्या होते हैं, छोटा होते हैं। तो हमेशा ये ध्यान देंगे कि भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है। तो दिया है दस है कि कोई भी धातु पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। q कोई पूर्णांक है तो हमेशा याद रखेंगे भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है, ओके। जब छोटा होता है तो आर के जगह पे हम आर के जगह पे हम आर के जगह पे हम 0 से 5 तक रख सकते हैं। होता है अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म A इक्वल टू 6q+r, ओके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रेमिका से देखेंगे हम। जब छोटा होता है तो r की जगह पे हम 0 से 5 तक रख सकते हैं। तो यहाँ a इक्वल टू हो जाएंगे मेरा 6q+r की जगह पे पहले 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 6q, ओके। फिर a इक्वल टू 6q+1, ओके। ये तो यही रहेगा a इक्वल टू 6q+2, a इक्वल टू 6q+3, क्योंकि r की जगह पे ये 5 तक मीन्स भाजक से छोटा जितने भी है वहां तक हम मान रख सकते हैं। a इक्वल टू 6q+4, a इक्वल टू 6q+5, ओके। अब क्योंकि अब 5 तक क्यों लिए, क्योंकि
भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है? छोटा होता है। जब छोटा होता है तो इसे हम इसे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो जब छोटा होता है तो हम देखेंगे कि 10 है विषम पूर्णांक कौन सा है और धनात्मक पूर्णांक कौन सा है। तो विषम और धनात्मक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। मीन्स 2 से डिवाइड करें मीन्स अगर 2 से डिवाइड करें तो मेरा 6 क्यूब/2 3 डिवाइड क्या हो गया मेरा 3 क्यूब। ओके, ये फिर ये हो गया, फिर ये डिवाइड नहीं होगा, फिर ये डिवाइड होगा 6 क्यूब+2/2 6 क्यूब/2 प्लस 2/2 1 3 क्यूब+1। ओके, फिर ये भी डिवाइड नहीं होगा, फिर ये डिवाइड होगा 6 क्यूब+4 डिवाइड होगा 6 क्यूब+4/2 6 क्यूब/2 6 क्यूब/2 प्लस 4/2 2। ओके, 3 क्यूब+2। ओके, तो ये मेरा जो 2 से डिवाइड हुआ वो मेरा धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। मीन्स धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। और जो मेरा 2 से डिवाइड नहीं हुआ हम उसे विषम पूर्णांक कहते हैं। मीन्स कौन कौन से एक का मान जो 2 से पूरी भाग लग जाता है, तो 2 पूरी भाग लग जाता है वह है 6 क्यूब+2 और 6 क्यूब+4। ओके, तो ये मेरा 2 से डिवाइड है, ये भी मेरा 2 से डिवाइड है और ये भी मेरा 2 से डिवाइड है। तो क्या है, ये मेरा धनात्मक पूर्णांक। ओके, और पूरी 2 से भाग नहीं जाता हो वह कौन सा है, तो वह मेरा विषम पूर्णांक है। और ये है मेरा विषम पूर्णांक, ये है मेरा विषम पूर्णांक। ओके, ये मेरा विषम पूर्णांक है। ओके, जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम विषम पूर्णांक कहेंगे और जो 2 से डिवाइड हो हम उसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। ओके, क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे डिटेल्स में। तो ये आपको समझाने के लिए इतना हम बताएं, अब डिटेल्स में हम देखेंगे कि डिटेल्स में शॉर्ट में कैसे आपको बनाना है। तो बस यहाँ इतना ध्यान रखना है कि कोई अगर धनात्मक पूर्णांक दे दे और क्यू कोई पूर्णांक हो तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा a=6+r, क्योंकि r रिमाइंडर होता है और रिमाइंडर 0 होता है, या तो रिमाइंडर से भाजक हमेशा बड़ा होता है और भाजक से रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, तो हम उसी प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब डिटेल से हम देखते हैं। ओके, चलिए अब हम डिटेल से देखेंगे।
तो बस इसमें कुछ नहीं याद रखना है, बस हमेशा याद यही रखना है कि भाजक हमेशा शेषफल छोटा होता है, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। ओके, चलिए अब डिटेल्स से हम देखेंगे कि डिटेल्स से हम देखेंगे ओके। चलिए अब डिटेल्स से हम देखेंगे। माना माना ए पूर्णांक है, माना सॉरी माना विषम विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या है, माना विषम पूर्णांक ए है, ए है। जब हम माना विषम पूर्णांक ए है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा या एल्गोरिथ्म प्रेमिका ओके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रेमिका से a equal to 6q plus 6q plus r, ओके, प्लस r। तो हमें ज्ञात है, हम पहले बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि r का संभव मान संभव मान संभव मान संभव मान 0 1 2 3 4 5 क्योंकि भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है, छोटा होता है। जब छोटा होता है तो हम देखेंगे जब भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है तो भाजक मेरा 6 है। जब भाजक मेरा 6 है तो जब भाजक मेरा 6 है, भाजक 6 से हमेशा शेषफल छोटा होता है। ओके, जब छोटा हो भाजक 6 से हमेशा छोटा होता है या तो भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। इस तरह भी याद रख सकते हैं, भाजक से हमेशा शेषफल क्या होते हैं, छोटा होता है। जब छोटा होता है और जब भाजक 6 है, जब भाजक 6 है मेरा तो a इक्वल टू 6q प्लस 0 या 6q
ओके 6 क्यूब, क्योंकि भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है, मीन्स 0 से 5 तक, 0 से 5 तक हम ले सकते हैं। ओके, उसके बाद है मेरा ए 6 क्यूब प्लस 1, ए 6 क्यूब प्लस 2, ए 6 क्यूब प्लस 3, ए 6 क्यूब प्लस 4। ओके, ओके, ए 6 क्यूब प्लस 5। ओके, 5 है, 5 है, तो जब ये a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5 है, तो हम देख रहे हैं और पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि धनात्मक पूर्णांक वही होते हैं जो 2 से डिवाइड होता है। मीन्स 2 से जब डिवाइड हुआ तो ये मेरा 2 से, ये मेरा 2 से डिवाइड है, ये भी मेरा 2 से डिवाइड है। ओके, और ये भी मेरा 2 से डिवाइड है। जब 2 से डिवाइड हो, जब 2 से डिवाइड हो, जहां ए का मान, जहां ए का मान 6 क्यूब प्लस 1, सॉरी 6 क्यूब, ओके 6 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 0 भी आप लिख सकते हैं, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4। 2 से गुणनखंड है, गुणनखंड है, जबकि 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 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, 5 2 से गुणनखंड नहीं है। जब 2 से गुणनखंड ना हो तो हम उसे विषम पूर्णांक बोलेंगे, विषम पूर्णांक बोलेंगे। तो जब 2 से गुणनखंड नहीं है, अर्थात यह एक विषम पूर्णांक है। ओके, यह एक विषम पूर्णांक है, बस इतना ही। ओके, तो याद रखना है यह, और यहां लिख देंगे यह धनात्मक पूर्णांक है और यह एक विषम पूर्णांक है। तो बस सिंपल सा इसमें याद रखना है, इसमें याद रखना है कि जो 2 से डिवाइड हो हम उसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और जो 2 से डिवाइड ना हो हम उसे विषम पूर्णांक कहेंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगली स्टेप में। बस आज इतना ही। चलिए, और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल्स विद्यावाहिनी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आपके तक पहुंचते हैं। ओके।